नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। भारतीय न्याय संहिता का आज हम कुछ मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए आगे के वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 ये पार्लियामेंट और सारी जगह से सहमति पाने के बाद 25 दिसंबर 2023 को इनेक्ट हो गया था। और इसने जो हमारा पुराना पेनल कोड था, इंडियन पेनल कोड 1860, उसको रिप्लेस कर दिया। और इसी के साथ हमारे देश को एक नया पेनल कोड मिल गया। भारतीय न्याय संहिता के साथ 2 और नए कानून देश में बनाए गए, जो कि इस प्रकार है: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC को रिप्लेस करता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। और इन सब के साथ 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून हमारे देश में लागू हो गए। तीनों कानून को लागू करने से पहले भारत के गृह मंत्रालय ने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया था। ये तीनों कानून क्यों बदलना पड़ा, ये भी हम देखते हैं कि इसके कारण और इसके मतलब कि इसके पीछे के उद्देश्य क्या रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये तीनों जो लॉज थे वो ब्रिटिश एरा में, मतलब कि आज़ादी के पहले से बने हुए थे। तो ये जो प्रोविजंस थे उस समय में जो भी समस्याएं थी उसको सॉल्व करने के लिए थे। लेकिन अब जो समस्याएं, अब जो क्राइम्स होते हैं, उसके लिहाज से ये जो प्रोविजंस थे वो थोड़ा कम इफ़ेक्टिव थे। इस कारण इसको बदलना पड़ा। और इसका नाम भारतीय न्याय संहिता ही क्यों रखा गया? पहले इसका नाम इंडियन पेनल कोड था, लेकिन अब इसका नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। पेनल मतलब कि सजा देना और न्याय मतलब कि जस्टिस। तो ये सरकार का एक ये उद्देश्य था इसके पीछे कि लोगों को में मैसेज जाए कि ये एक तरीके की पनिशमेंट नहीं है, ये जस्टिस है, न्याय दिया जा रहा है। इससे क्या है कि लोगों का कानून के प्रति और प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना बनी रहेगी। और लोगों को विश्वास रहेगा कि नहीं, हमारे देश में जो कानून है वो हमें न्याय संगत है और न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए इसका नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया। इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। थैंक यू।